जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। यह निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होती है, जिसमें हम वरीयता पूर्वक हम सभी व्यक्ति को चयन करते हैं कि हम किसको फर्स्ट पर रखते हैं और किसे सेकेंड पर चुनते हैं और किसे थर्ड को देते हैं। जो पहला पद जो चुना जाता है वह प्रथम चरण की चुनाव होती है। फिर दूसरा व्यक्ति को 2 नंबर पर कितने व्यक्ति चुने गए वह दूसरे चरण की होते हैं। जितने व्यक्ति चुने जाते हैं उसमें उतना ही चरण का काउंटिंग होता है। जरूरी नहीं कोई पहले चरण में ही विजय प्राप्त होता है। एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति है जो दूसरे चरण के विजय प्राप्त करें, वह बीबी गिरी थे, जो दूसरे चरण के काउंटिंग में वह राष्ट्रपति पर विजय प्राप्त किए। इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि एक राष्ट्रपति के वोट का वैल्यू इतना लाख में क्यों होता है, क्योंकि उसमें तो जनता वोट नहीं देती है और उसमें हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोग वोट डालते हैं। इसलिए पहले हम जानते हैं एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना होता है। एमएलए उसे कहा जाता है जो विधानमंडल में बैठता है, जो राज्यसभा के विधानमंडल में होता है या विधानसभा में बैठते हैं। उसे एक एमएलए का वैल्यू कितना होता है। मान लिया जाए हम बिहार की बात करते हैं, उस बिहार की जब बात करते हैं, इसका सूत्र है उस राज्य की कुल जनसंख्या राज्य की बटा कुल एमएलए की संख्या गुने 1000। अगर इतने से आप भाग देते हैं तो वह निकल जाएगा आपका एक एमएलए का वैल्यू। जैसे हम बिहार की बात करते हैं तो यहाँ की कुल जनसंख्या हम मानते हैं 12 करोड़। इनकी जनसंख्या है, लेकिन बिहार की जो एमएलए की कुल संख्या है वह 243 है और गुने 1000। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। अगर इसको हम भाग देते हैं तो आएगा 293। एक एमएलए का वैल्यू जो होगा वो 293 वोट का वैल्यू होगा। 293 वोट का होगा, 293 वोट का वैल्यू होगा एक एमएलए का। इस प्रकार 243 विधायक एमएलए जो है वह वोट देंगे। 253 एक एमएलए का वोट का वैल्यू है। कुल टोटल हमारे बिहार में 243 एमएलए है। इस प्रकार हमें 1,20,000 कुल एमएलए का वोट का वैल्यू हुआ। इस प्रकार सभी राज्य का अपना अलग अलग निकाल सकते हैं। इसलिए हम 29 राज्य भारत की बात करते हैं, 29 राज्य की बात करते हैं जहां एमएलए, जहां विधानसभा है, उसमें कुल टोटल एमएलए का वैल्यू होता है वोट का यानी 5.5 लाख के लगभग में होता है। कुल 29 राज्य के एमएलए के मिलाने के बाद 5.5 लाख की वैल्यू होता है। जैसे गोवा की जनसंख्या कम है तो वहां का एमएलए की संख्या बहुत कम होगी। इस प्रकार एक एमएलए का आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप एमपी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसे सांसद कहा जाता है। इसका जो होता है एक एमपी का वैल्यू जो होता है कुल एमएलए का वोट का वैल्यू, कुल एमएलए का वोट का वैल्यू, कुल एमएलए का
वोट, कुल एमएलए का वोट बटा कुल एमपी, कुल एमपी, कुल एमपी की संख्या, कुल एमएलए का वोट बटा कुल एमपी की संख्या, यह सूत्र पर निकलता है। जैसे हम मानते हैं कि पूरा 29 राज्य का एमएलए का वोटिंग था 5.5 लाख मैक्सिमम मानते हैं। और कुल हमारे भारत में एमपी का संख्या जो है, राज्यसभा में 545 और लोकसभा में 245। और अगर हम इसको भाग देकर हम निकालते हैं, जैसे इसको हम जोड़ते हैं तो ये होता है 5.5, 5,49,000, 5,94,000, 5,49,445 बट्टा ये हो गया 790। अगर हम इसको भाग देते हैं तो इसका वैल्यू आता है 695। या एक एमएलए का वोट का वैल्यू हुआ 695 जो हुआ, तो एक एमएलए का एमपी का 695 वैल्यू हुआ। एक वोट अगर एमएलए देता है तो उसका वोट का वैल्यू 695 वोट के बराबर करेगा। इस प्रकार हमारे पास एमपी की कुल संख्या जो है, जो 695 गुने 790, यानी ये भी 5.5 लाख के लगभग में होता है। 5,49,000 49,058 यह कुल वोट की संख्या होता है। अब यहाँ पे समझें, एक एमएलए का वैल्यू निकालना था, तो हम उस बिहार स्टेट को हम लिएंगे जैसे में। अब उस बिहार राज्य के कुल जनसंख्या राज्य के ले लिए। अब बिहार राज्य में कुल कितने एमएलए की संख्या है, तो वहाँ 243 एमएलए की संख्या थी, लेकिन बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ थी, इसलिए 1000 से मल्टीपल किए। उसके बाद यह संख्या कम लाने के लिए इसे कहा गया। इसलिए हर को जब सभी में बराबर से भाग दिया जाता है तो उसमें वैल्यू का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए एक एमएलए का वैल्यू 293 वोट आया। इस प्रकार बिहार में कुल 243 एमएलए थी, इसलिए यहाँ 1,20,000 कुल बिहार के एमएलए की वैल्यू हुआ। इस प्रकार भारत के 29 राज्य के जब हम जोड़ते हैं एमएलए की कुल वोट की संख्या, तब 5,49,495 वैल्यू आता है। और इस तरह एक एमपी का वैल्यू हम निकालते हैं, तो कुल एमएलए की वोट, तो यही हुआ 5.5 लाख के लगभग में। उसके बाद कुल एमपी की संख्या, तो भारत में कुल एमपी की संख्या लोकसभा और राज्यसभा निर्वाचन में भाग लेती है, इसलिए लोकसभा के एमपी और लोकसभा की एमपी दोनों को एमपी कहा जाता है। दोनों को हम जोड़ते हैं तो 790 होता है। जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो 695 एक एमपी का वोट का वैल्यू होता है। इस प्रकार हमारे भारत देश में 790 एमपी है, वह जब वोट डालते हैं तो वो भी 5.5 लाख के लगभग में वैल्यू आती है, 5.5 लाख की वैल्यू आती है। इस प्रकार के हम दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल ये 54,000, 5,49,058 और प्लस 54, 5,49,000
49,498। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो मैक्सिमम 11 लाख के समथिंग आया। 11 लाख के समथिंग आता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के कुल वोट में 11 लाख आता है। अगर इसी में से कोई 5 लाख से ऊपर वोट पड़ता है, इस बार द्रौपदी मुर्मू ने 6 लाख कुछ वोट पाई थी। इनके विपरीत में यशवंत सिंह थे, वह कम वोट पड़े थे, वह विपक्षी थे, वह हार गए थे। इसलिए द्रौपदी मुर्मू ने विजय प्राप्त किए थे। और आप एक एमएलए का वैल्यू के आप समझ गए। यह जो वैल्यू जो निकाला जाता है यह इतना कम क्यों है और कितना है? यह सन 1900 जब यह किस जनगणना पर कहा जाए तो सन 1971 में जब जनगणना हुआ था, उस समय जब यह संसद जब 1927 में बना था लॉर्ड इरविन के समय, उस समय की वह संसद भवन का निर्माण किया गया था। जिस प्रकार यह 1971 की जनगणना पर किया गया था, लेकिन वर्तमान में जब हम करेंगे तो वह संसद की संख्या घट जाएगी। एक संसद 10 लाख व्यक्ति पर एक संसद का नियुक्ति किया जाता है। एक संसद का वैल्यू 10 लाख अगर व्यक्ति है, उस पर एक संसद खड़ा होता है। इस प्रकार 10 लाख व्यक्तियों का अगर वोट देते हैं, वहां पर जाकर संसद वह 10 लाख व्यक्ति को आवाज वह संसद भवन में जाकर उठाती है। इस प्रकार 10 लाख व्यक्ति पर एक संसद बनाया गया था, 1971 की जनगणना पर आधारित है। इस प्रकार आपको हम बता दिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार के होता है। और इसका इसी में एक आता है कोटा, अनुपातिक पद्धति में ही एक कोटा आता है। कोटा एक फार्मूला है, इसको आप याद रख लीजिए। इसको मैं मान लिया जाए कि कुल वोट पड़ा 11 लाख। कोटा का एक सूत्र, सिर्फ कोटा एक सूत्र है। कुल वोट जितना वह वोट पड़ा उस समय चुनाव में, बटा कुल प्रत्याशी +1 और +1। यह वोट नापने का एक राष्ट्रपति का तरीका है कि कुल वोट जितना इलेक्शन में जितना वोटिंग पड़ा और कितने व्यक्ति खड़े थे, +1 करके यह पता किया जाता है। इस प्रकार आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल समझ में आया कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन व्यक्ति भाग लेते हैं। एक राज्यसभा, लोकसभा, एक विधानसभा भाग लेती है, उसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्यमंत्री भाग लेते हैं। यदि वह विधानसभा के तरफ से होंगे तो वह भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। यदि विधान परिषद के तरफ से होंगे तो वह भाग नहीं लेंगे। इस प्रकार आपका राष्ट्रपति का कोटा बता दिए। और इसके बाद हम आपको राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल की चर्चा है कि राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होना चाहिए और कितना वर्ष तक इनका, एक बार जब वह नियुक्त होते हैं तो उनका समय कितना तक रहेगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में 5 साल किया गया है, वही अमेरिका में 4 साल का है। लेकिन राष्ट्रपति का पद एक भारत का सर्वोच्च पद है, जिसके तहत राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देते हैं या मृत्यु हो जाती है या अपहरण हो जाती है, अगर दूसरा राष्ट्रपति आएगा
तो वह बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा, वह पूरे उस समय से फिर 5 साल तक वह शासन करेगी। जैसे मुखिया का चुनाव होता है कि अगर 5 साल के अंदर में कोई मुखिया मर गया तो फिर उपचुनाव कराकर उसे बचे हुए कार्यकाल के लिए कहा जाता है। मुख्यमंत्री की इसी तरह से होता है। संसद विधायक के भी उपचुनाव से ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो पद है वह अलग पद है, वह भारत की गरिमा की बात है। इसलिए वह जब राष्ट्रपति त्याग पत्र मृत्यु हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो अगर वह नहीं रहते हैं तब उन्हें दूसरा व्यक्ति को चुना जाता है। जब वह बचे हुए कार्यकाल को नहीं देंगे, जब वह शपथ लेगा उस समय से वह 5 साल तक रहेंगे।